सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ठीक है हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम आपके लिए टॉप कंटेंट एंड क्वालिटी के साथ में सब्जेक्ट हाई स्कूल के 3 पढ़ाते हैं, जिसमें साइंस है, इंग्लिश है और मैथ है। उसके साथ तुम्हारे 12th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और साथ ही साथ में इंग्लिश की भी तैयारी कराते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे बच्चों को बेहतर कंटेंट और क्वालिटी के साथ में पढ़ाई हो सके उनकी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो आज का जो सेशन है मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनमें आप भ्रमित हो जाते हो कि इंट्रोगेटिव हु आएगा या फिर हुम आएगा या फिर कहते हैं बिच आएगा या फिर हाउ मच आएगा या फिर हाउ मैनी आएगा। तो उस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं और क्या करते हैं और उनके हिंदी में क्या अर्थ होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने नोट्स साथ ही साथ बना रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स हम जिसमें पहला पढ़ रहे हैं हु। कौन सा है? हु। और हु का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है कौन, किसने या फिर किसी, ठीक है। जो हिंदी सेंटेंस में हु मिलता है कौन, किसने या किसी के रूप में। तो देखिए इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस। अब जो बच्चे नॉमिनेटिव केस को नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। यानी हु का प्रयोग माने तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सब्जेक्ट। इसीलिए इस हु का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस की तरह इसका अनुवाद करते हैं। जब भी हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस की तरह अनुवाद इनका करते हैं, किसका? हु वाले सेंटेंस का। तो हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस की तरह होता है। और इसका प्रयोग अधिकतर, ठीक है, अधिकतर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतर व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं जिनके द्वारा मैं समझाऊंगा कि हु का यूज। देखो यहाँ पर वहां गेट पर कौन है, ठीक है। तो कौन शब्द आया, कौन के लिए लेके आएंगे हम हु, क्योंकि मैंने बताया हु के लिए कौन, किसने या किसी की बात करते हैं, है ना। तो देखो कौन, दरवाजे या वहां गेट पर कौन, ठीक है। तो वहां गेट पर कौन है तो हु। अब हु के साथ में अब देखते हैं हम, ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है इजारम का, यूज ऑफ इजारम। तो हु इज देयर, हु इज देयर वहां कौन है, ठीक है, एट द गेट, एट द गेट। तो दरवाजे पर वहां कौन है और अंत में प्रश्नवाचक। तो हु इज देयर एट द गेट। तो सब्जेक्टिव केस में हो रहा है कि हु इज देयर एट द, वहां कौन है गेट पर, ठीक है। तुम कौन हो। अब देखो यहां पर कौन है, तुम कौन हो तो हु, ठीक है, तुम कौन हो।
हु, और हु आर यू, हु आर यू, कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, हु, ठीक है, हु आर, यहाँ हुई सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हु आर कमिंग, तो हु आर कमिंग, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म, लेकिन हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हु आर यू, सॉरी हु आर कमिंग, तो कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं। यह पेन किसने तोड़ी, तो हु का एक अर्थ और भी था किसने, तो कौन या किसने से, ठीक है, तो कौन या किसने, तो किसने तोड़ी यह पेन, तो किसने के लिए क्या लाए, हु, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु पास्ट इंडेफिनिट में जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, तो हु ब्रॉक, सेकंड फॉर्म क्या है, हु ब्रॉक तोड़ना की, तो हु ब्रॉक दिस पेन, दिस पेन, यह पेन किसने तोड़ी, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस की तरह हो रहा है, इसका यूज किसकी तरह हो रहा है, सब्जेक्टिव केस, इसलिए मैंने कहा कि इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस की तरह होता है, और इसका प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, व्यक्ति, भाई किसने तोड़ी, उसने तोड़ी, या तुमने तोड़ी, या फिर बोले कि रहीम ने तोड़ी, या फिर बोल दें मदन ने तोड़ी, तो किसने पेन तोड़ी, तो सब्जेक्ट यानी व्यक्तियों के लिए तो किया जा रहा है, ठीक है, किसके लिए किया जा रहा है, व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है। देखो कौन कौन आ रहे हैं, तो कौन कौन व्यक्ति ही आ रहे होंगे, तो उसके लिए कौन कौन, मतलब हु आर कमिंग, यहाँ आर क्यों लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कौन कौन आ रहे हैं, कि माता जी आ रही हैं, बहन जी भी आ रही हैं, और कोई भी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। वहां गेट पर कौन है, तो हु इज देयर एट द गेट, दरवाजे पर कौन है, अरे भाई तुम्हारा भाई है, या फिर और कोई है, इस तरह के सेंटेंस किससे बनाए जाते हैं, हु, तो हु एक सब्जेक्टिव केस की तरह कार्य करता है इन वाक्यों में, ठीक है। आगे और भी उदाहरण है, यह कौन नहीं करता, ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो देखो हु, मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस की तरह ही नियम बनते हैं, तो हु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट, और यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता, हु डज नॉट, वह कौन नहीं करता, तो हु डज नॉट, अब करना की डू होती है, तो हु डज नॉट डू दिस, या इट भी लगा सकती हूँ, या इट, ठीक है, अंतर प्रश्नवाची चिन्ह है। अगला है इस घर में कौन रहता है, तो इस घर में कौन रहता है, तो देखो हु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु लिव्स, लिव्स, तो हु लिव्स इन दिस हाउस, हु लिव्स इन दिस हाउस, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है यह किसे अच्छा लगा, यह किसे अच्छा लगा, यही पास्ट में, तो मैंने बताया था कि हु के क्या रूप थे, हु के जो बताया था हु के बारे में थे कौन, किसे या किसने, ठीक है, तो किसे, देखो किसे इस तरह से, यह किसे अच्छा लगा, ठीक है, तो किसे अच्छा लगा, तो हु, ठीक है, या कौन को अच्छा लगा, तो हु पास्ट इंडेफिनिट है, लाइक्ड, या किसने पसंद किया था, हु लाइक्ड इट, या फिर दिस भी लगा सकते हो। यह कौन करेगा, तो देखो कौन करेगा फ्यूचर टेंस है, तो हु, और हु के साथ क्या आएगा, विल, तो हु विल डू इट, हु विल डू इट, या हु विल डू दिस, ठीक है, इट की जगह दिस भी यूज कर सकते हो, और दिस, तो हु विल डू इट या हु विल डू दिस,
तो इस तरह से देखिए आपने कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में ही हो रहा है। किस में हो रहा है? सब्जेक्टिव केस में। और हु वाले सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते समय हम इनका अनुवाद असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार करते हैं। किसी भी टेंस में असर्टिव सेंटेंस का जो नियम होगा उसी के आधार पर करेंगे, ये बात अवश्य याद रखेंगे, ठीक है। और हु के तुमने अर्थ देखे कि किसे भी था, कौन था, किसने भी था, ये सब अर्थ किसके थे? हु के, ठीक है। आगे चलते हैं। होम, होम का मतलब होता है किसको, किससे या किसे, ठीक है। होम का क्या अर्थ होता है? किसको, किससे या किसे, ठीक है। अब यहां समझिए कि होम का अधिकतर प्रयोग व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो अधिकतर है वो इस तरह से मिस्टेक हो जाता है, तो अधिकतर जब भी है ज़्यादातर ये बाद में गलत हो जाता है, तो अधिकतर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो होम का अधिकतर प्रयोग व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्टिव केस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म के रूप में। होम का प्रयोग किसके रूप में करेंगे? कर्म, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में हु का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में किसका प्रयोग करेंगे? होम का। जैसे मैं तुमसे कहूं कि मैंने उसे पीटा, है ना, मैंने उसे पीटा, और इसी सेंटेंस को तुम पूछोगे तुमने किसे पीटा, तो मैंने उसे पीटा तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। ऐसी मैं पूछता या तुमने पूछा मुझसे कि तुमने किसे पीटा, तो किसे मतलब होम, तो होम एक ऑब्जेक्टिव केस है हु का, ठीक है। अब देखो इसके अर्थ होंगे किसको, किसे या किसे। तो कैसे कैसे होंगे देखते हैं। तुमने किससे पूछा, तुमने किससे पूछा, तो देखो किससे के लिए हम लेके आएंगे होम, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट होम आस्क्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसकी होती है डिड, होम डिड और यू आस्क, ठीक है। होम डिड यू आस्क, इस इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो होम डिड यू लाइक आस्क। अगला है उसने किसकी मदद की, तो उसने किसकी मदद की, किसकी, देखो आ गया यहाँ पर किसकी मदद, तो होम। क्या राम की मदद करी, क्या मोहन की मदद करी, तो मोहन ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। तो उसने किसकी मदद की, तो होम डिड पास्ट इंडेफिनिट है, और ही हेल्प, ठीक है। तो होम डिड ही हेल्प, किस तरह से कर रहे हैं? होम डिड ही हेल्प। अगला है राम ने किसको पढ़ाया था, राम ने किसको पढ़ाया। देखो आ गया किसको, किसको आ जाएगा तब भी होम। जैसे मैं कहूँगा राम ने मोहन को पढ़ाया, तो किसको? मोहन को। तो मोहन ऑब्जेक्ट है, क्या से प्रश्न करने से ऑब्जेक्टिव केस प्राप्त होता है। तो राम ने किसको पढ़ाया, है ना, तो होम डिड राम, होम डिड राम टीच, पढ़ाना की क्या है? टीच। तो होम डिड राम टीच। अगला है मोहन ने किसे पीटा, तो मोहन ने किसे पीटा। अब देखो किसे शब्द आ गया, तो किसे तो हु वाले में आए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? होम का। तो होम डिड मोहन बीट, अंत में प्रश्नवाचक। तो होम डिड यू आस्क, और होम डिड ही हेल्प, और होम डिड राम टीच, और होम डिड मोहन बीट। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की तरह इसका प्रयोग हो रहा है। आगे देखें हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी और किसके। अब हुज है तो किसका, तो यहाँ पर हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में होता है। अब पॉजेसिव केस क्या है? पॉसेसिव केस भी बोलते हैं इसे। तो पॉसेसिव केस क्या होता है, तो पॉसेसिव केस मतलब संबंध कारक होता है, संबंध कारक जिसमें संबंध की बात करी जाए। जैसे मैं कहूँ कि यह पेन किसका है ना, तो यह पेन मेरा है, या मेरा पेन पॉजेसिव केस है, ठीक है, मेरा पेन पॉजेसिव केस है।
और तुम जो बुक लिए हो, बैठे हो, मैं कहूँ कि वो बुक किसकी है, तो तुम कहोगे यह किताब मेरी है। पॉजिटिव संबंध बन रहा है। इसी तरह से इसका संबंध है कि मैंने राम की पेन चुराई, तो तुमने किसकी पेन चुराई, तो किसकी पेन, तो राम की पेन। हाँ, एक बात और बस बता दो, इसके बाद जो भी नाउन आता है उसको वही साथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो हुज का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए पॉसेसिव केस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। पॉसेसिव मतलब संबंध के बारे में। जैसे देखो, यह पुत्र किसका है, ठीक है, यह पुत्र किसका है। अब किसका है, तो हुज, हुज इज दिस सन, दिस सन, यह पुत्र किसका है। तो संबंध पूछ रहा है कि राम का है, मोहन का है, तुम्हारा है, उसका है, किसका है। संबंध पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। तो यह पुत्र किसका है, तो किसका मतलब संबंधवाचक की बात कर रहा है। आगे देखें, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ आ गया किसकी किताब, तो जो भी इसके साथ में नाउन आता है ज्यादातर वो साथ ही आता है। तो मैं इधर बना दे रहा हूं उसको हु, हुज और बुक, हुज बुक, किसकी किताब, तो हुज बुक। अब तुम पढ़ रहे हो, तो आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी कंटिन्यूअस, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, तो हुज बुक आर यू रीडिंग, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो हुज बुक आर यू रीडिंग। अगला है, तुम किसकी सलाह लोगे, तुम किसकी सलाह लोगे। अब किसकी सलाह के लइया, ये भी देखो नाउन है, तो देखो हुज एडवाइस, हुज एडवाइस, ठीक है, हुज एडवाइस। अब लोगे फ्यूचर इंडेफिनिट है, किसका यूज करें, बिल यू, ठीक है, हुज एडवाइस बिल यू। अब लेना की टेक, तो हुज एडवाइस विल यू टेक। अब एडवाइस यहाँ नाउन है, ऐसी बुक यहाँ नाउन है, तो इसके बाद में नाउन ज्यादातर आता है। ठीक है, हुज बुक, हुज एडवाइस, ठीक है, हुज पेन किसकी पेन, हुज हुज पेंसिल किसकी पेंसिल, ठीक है, हुज साइकिल किसकी साइकिल। ठीक है, इस तरह के जो प्रयोग हैं वो किसमें प्रयोग करे जा रहे हैं, जो हुज के लिए संबंध के कारक में। तुमने किसके पेन चुराया, तुमने किसका पेन चुराया, यहाँ होगा तुमने किसका, अच्छा किसके पेन चुराए मतलब बहुत सारे पेन की बात कर रहा है, तो तुमने किसके पेन चुराए, तो यहाँ पर देखो हुज पेन्स, ठीक है, बहुत सारे पेन है, तो हुज पेन्स, ठीक है, चुराए पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डिड, और यू स्टील, अब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कैसे प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव केस में संबंधवाचक कारक में हुज का प्रयोग देख रहे हो, इसके बाद में ही पॉजिटिव केस, किसका पेन, उसका पेन, राम का पेन, जो भी है संबंध कारक। तो हुज बुक, हुज एडवाइस, हुज पेन्स, ठीक है, हुज टीवी, ठीक है, हुज नोटबुक्स, किसकी किसकी जो है नोटबुक्स हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, हुज का, इस तरह से। अगला है विच, विच कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ठीक है, लेकिन विच का प्रयोग यहां पर करेक्शन कर लीजिए भाई, तो विच का प्रयोग अधिकतर वस्तुओं के लिए किया जाता है और सिलेक्शन में व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए
सिलेक्शन, यहाँ पर इसको ही मिटा देना, ठीक है। सिलेक्शन में व्यक्तियों के लिए किया जाता है। सिलेक्शन मतलब चुनाव के लिए, किसी चीज को चुनना है। जैसे देखो, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, ठीक है, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। इस लाइन को सुधार लीजिए। देखो, विच का प्रयोग अधिकतर वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए सिलेक्शन में किया जाता है। सिलेक्शन मतलब चुनाव में किया जाता है, ठीक है। तो तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, अब यहाँ कौन से विषय की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, वस्तु की बात है। तो तुम्हें कौन सा विषय, तो देखो इसके साथ भी जो भी नाउन होती है वो साथ ही चली जाती है। तो देखो, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट तुम पसंद करते हो, है ना। तो डू यू लाइक, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम कौन सा विषय पसंद करते हो। अगला है, तुमने कौन सी किताब खरीदी। अब देखो यहाँ पर आगे कौन सी किताब, तो इसके बाद भी सीधे सीधे सिलेक्शन कर रहा है। किताब बहुत सारी, उसमें से कौन सी इंग्लिश की खरीदी है, या फिर तुमने किसकी खरीदी है, मैथ की खरीदी है, या फिर कौन से राइटर की किताब खरीदी है। तो विच बुक, विच बुक अब डिड यू, पास्ट इंडेफिनिट, डिड यू बाई, या परचेज भी लगा सकते हो। विच बुक डिड यू बाई, तुमने कौन सी किताब खरीदी है या परचेज की है, परचेज भी यूज कर सकते हैं। हम किस होटल में जाएंगे, देखो इसका एक और भी अर्थ होता है, किस होटल, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिए, एक और अर्थ है किसका, ठीक है, किसके लिए भी यूज करते हैं। तो हम किस होटल में जाएंगे, यहाँ भी किस मतलब बहुत सारे होटल हैं, वहां पर सिलेक्शन की बात कर रहा है कि इस होटल में या उस होटल में, ठीक है। तो किस होटल में जाएंगे, तो देखो किस होटल के लिए क्या लाएंगे, विच होटल। तो विच होटल सेल, सेल क्यों है कि बी के साथ में सेल, फिर वी और जाना की गो। तो विच होटल सेल बी गो और टू, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस टू का प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं, टू विच होटल सेल बी गो, ठीक है। टू क्यों, मैं के अर्थ में दे रखा है कि वहां जाएंगे। मैं, अगला है, तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। तुम किस डॉक्टर के पास, तो किस डॉक्टर के साथ, डॉक्टर भी के आंखों का, के कान का, है ना, डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। तो विच डॉक्टर, तो विच डॉक्टर बर यू। तो देखो विच डॉक्टर बर यू, ठीक है, विच डॉक्टर बर यू गो टू, टू मतलब के पास के अर्थ में, किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो विच डॉक्टर बर यू गो टू, ठीक है, या टू विच डॉक्टर बर यू गो, टू विच डॉक्टर बर यू गो। यहाँ पर विच डॉक्टर मतलब यहाँ भी सिलेक्शन की बात कर रहा है। तो विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिलेक्शन, जहाँ चुनाव की बात हो, ठीक है, किसका, चुनाव की बात हो या सिलेक्शन की बात हो, चुनना हो कोई चीज। अब है व्हाट, का मतलब होता है क्या, कैसा, कौन सा या कितना, है ना। तो व्हाट का प्रयोग अधिकतर वस्तुओं के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग यूनिवर्स की तरह होता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल की तरह होता है, ठीक है, सार्वत्रिक है सभी जगह पर। कहीं पर तो ये मतलब कितना के अर्थ में भी दिखेगा तुम्हें, कभी क्या के अर्थ में, कभी किसे के अर्थ में, या कभी किस के अर्थ में भी मिलेगा। तो एक प्रकार का ये यूनिवर्स है, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए क्या लें, व्हाट, ठीक है, और व्हाट आर यू डूइंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्हाट आर यू डूइंग,
व्हाट आर यू डूइंग। अगला है उसने कितनी कीमत मांगी। अब देखो अगर कितनी कीमत, मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि इसका अर्थ क्या ही हो, है ना, यूनिवर्स है, कितनी कीमत, तो व्हाट कॉस्ट, ठीक है, व्हाट कॉस्ट, मांगी फ्यूचर टेंस है तो विल, व्हाट कॉस्ट विल और ही, व्हाट कॉस्ट विल ही। अब उसके बाद में जो कीमत है, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, उसने कितनी कीमत मांगी, तो कीमत या कितनी कीमत लगाई भी बोल सकते हैं या कितनी कीमत ली भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो टेक का यूज कर लेंगे, टेक, ठीक है। तो व्हाट कॉस्ट विल ही टेक, तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले, तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले, तो कितने के लिए क्या लाए, अब यहाँ भी कितने अंक कितना, तो तुम तो देखोगे कि हाउ मैनी या हाउ मैनी मार्क वगैरह यही लगाओगे, नहीं व्हाट, तो इस तरह से व्हाट का भी प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, चलो यहीं नहीं बनाते हैं, उधर ही बनाते हैं। व्हाट मार्क्स डिड, व्हाट मार्क डिड यू, तो व्हाट मार्क्स डिड यू गेट मीन्स मिले, ठीक है, व्हाट मार्क डिड यू गेट इन एग्जामिनेशन परीक्षा। अगला है 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा कितना होता है, ठीक है, तो व्हाट, ठीक है, व्हाट इज 50 का आधा, तो ए हाफ, फिफ्टी ए हाफ ऑफ 50, ऑफ पर लगा ली, 50 का आधा कितना होता है, तो व्हाट इज ए हाफ ऑफ 50, 50 का आधा कितना होता है। तुम कौन सा काम करते हो, कौन सा काम, अब यहाँ काम को सिलेक्शन का भी काम कर रहा है, सिलेक्शन के लिए विच का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ व्हाट भी काम करेगा, है ना, देख रहे हो, तो व्हाट वर्क डू यू डू, ठीक है, तो व्हाट वर्क डू यू डू, यानी कौन सा काम, ठीक है, तो व्हाट का प्रयोग दिख रहे थे कि व्हाट का प्रयोग क्या के अर्थ में भी हो रहा, कितना कितने के अर्थ में भी हुआ और कौन से के अर्थ में भी होगा, तो ये यूनिवर्सल की तरह काम करता है, कैसा करता है, यूनिवर्सल की तरह काम करता है, ठीक है। तो व्हाट के बाद में अब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हाउ मैनी और हाउ मच, कितना कितने और कितनी, तो हाउ मैनी कैसा होता है, संख्यावाचक, हाउ मैनी कैसा होता है, संख्यावाचक, यानी संख्या की बात करेंगे तो हाउ मैनी का प्रयोग और हाउ मच का प्रयोग मात्रावाचक के रूप में होता है, ठीक है, जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तो यहाँ मात्रा की बात कर रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर या 4 लीटर, तो मात्रात्मक है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हाउ मच का प्रयोग। अगर संख्यावाचक हो, कितने बच्चे कितने लड़के, ठीक है, या कितने आदमी या कितनी कंचे, ठीक है, इस तरह के जो होंगे तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां संख्याएं हम उनसे जिसे गिन सके, संख्यावाचक, ठीक है, तो हाउ मैनी संख्यावाचक है और हाउ मच मात्रावाचक है। तुम कितना दूध पीते हो, तो हाउ मच मिल्क, इसके साथ भी नाउन साथ ही आता है, तो हाउ मच मिल्क और डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, और प्रश्नवाचक चिन्ह, तुमने कितने बच्चों को पीटा, है ना, कितने बच्चे, अब यहाँ पर कितने बच्चे की बात कर रहे हैं, तो कितने बच्चे संख्यावाचक हैं, गिन सकते हैं उन्हें, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन,
हाउ मैनी चिल्ड्रन, और डू नहीं, डिड है, पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड यू बीट, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड का प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए डू का प्रयोग कर रहे थे। कितने लोग आए, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हाउ। अब यहां पर जो कितने लोग हैं, हाउ पीपल, सॉरी संख्यावाचक, तो हाउ मैनी पीपल, ठीक है, आए। तो अब कितने लोग आए एक सब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहे हैं, कितने लोग, ठीक है, तो हाउ मैनी पीपल्स, और क्या लगाएंगे हम, आए तो कैम, पास्ट इंडेफिनिट है, कैम सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अगला है तुम कितना कमाते हो, तो कितना मतलब हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, और डू यू अर्न। तो इस तरह से हाउ मैनी का प्रयोग संख्यावाचक के रूप में और हाउ मच का प्रयोग मात्रात्मक या मात्रावाचक के रूप में करते हैं। जो क्वांटिटी बताता है, ठीक है, तो वो हाउ मच, और जो क्या बताता है, संख्या बताता है, वो क्या है तुम्हारा, हाउ मैनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगली जो वीडियो है हम WH फैमिली पर लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन वर्ड फ्रेजेज होते हैं उनको साथ में लेकर के आएंगे। तो अगली वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, और शेयर के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके लिए बेहतर कंटेंट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।